जय हिंद दोस्तों, जीके स्कैनर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय के पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, छाती पर सांप लौटना। मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में चुनिए। पहला ऑप्शन है भयभीत होना, दूसरा ऑप्शन है साहस का काम करना, तीसरा ऑप्शन है ईर्ष्या करना और ऑप्शन डी है यहाँ पर देखो चौथा ऑप्शन में कष्ट पाना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है ईर्ष्या करना जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 में देखते हैं, सुख चैन में समास है कौन सा? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद और ऑप्शन डी कर्मधारय है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 जो है द्वंद जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, तो निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। यहाँ पर देखो उज्ज्वल, इस वाले ऑप्शन में देखो यहाँ पर सभी में एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है यहाँ पर 2 बार जो है आधा जा का उपयोग हुआ है, तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 में, जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है? देखो अनिश्चयवाचक विशेषण है, निश्चयवाचक विशेषण है, क्रिया विशेषण है, जो है परिमाण बोधक विशेषण है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, देखो क्या दिया गया है। विद्वान का स्त्रीलिंग है, देखो विदुषी है, विद्वत्री है, विद्वानी है, विद्वता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, जो है शाखा का बहुवचन है। यहाँ पर देखो शाखा का बहुवचन क्या हो जाएगा? यहाँ पर शाखाएं, मतलब ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है? देखो नग है, नभ है, शैल है और भूधर है। तो ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर इसका सही आंसर नहीं है, मतलब यहाँ पर जो पर्याप्त पर्याय नहीं है ऐसा है। बाकी जो इनमें जो यहाँ पर पर्वत का जो पर्याय जो है क्या हो जाएगा? नग, शैल और ये भूधर तीनों इनमें से है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, सिंह वन में रहता है रेखांकित में कारक है। ठीक है, देखो कौन सा कारक है? कर्म कारक, अपादान कारक, अभिकरण, अधिकरण कारक और करण कारक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो 3 जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है सा, आ, परि और प है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है ऑप्शन 3 जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखो बैठक का समय जो है 4:10 होगा, जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा, और जो है हम सब जा रहे हैं आप भी चलोगे, इस बार फसल अच्छी होगी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, देखो यहाँ पर अब ये जो है पार्ट 2 स्टार्ट हो गया, जिसके अंतर्गत जो यहाँ पर सामान्य ज्ञान व जो समसामयिक घटनाएं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उस टाइम पूछा गया था। तो यहाँ पर देखते हैं, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जो है अवक्षेपण या जो है वर्षण का रूप नहीं है? तो देखो यहाँ पर क्या है? कर्कापात है, निरपेक्ष आर्द्रता है, वृष्टि है, सही में वृष्टि है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 जो है निरपेक्ष आर्द्रता इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिल्ली की सुरक्षा प्राचीन में निम्न में से कौन सा इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया है? बंदायूं दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, मांडवी दरवाजा या गोल दरवाजा। सही आंसर है ऑप्शन 1 जो है बंदायूं दरवाजा जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पर दीपा कर्माकर ने जो है मर्सियू तुर्की में जुलाई 2018 को जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज में जो स्वर्ण पदक जीता था, किस इवेंट में उन्होंने यह जीत हासिल की? ये जो है फ्रेंड उस टाइम का करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है, तो इसका जो सही आंसर क्या था? वर्ल्ड इवेंट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, भारत में वह कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम राज्य के सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन की संरचना का निर्माण अनिवार्य कर दिया है? कहाँ पर? देखो तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन 1 जो है इसमें सही आंसर लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, माल और सेवा कर मतलब जीएसटी जो है भारत में कब प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है जुलाई 2017 को जो है इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई 2017। क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पर बांग्लादेश के जो ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो कौन था यहाँ पर? देखो तो ये मोहम्मद यूनुस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश में 2018 एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? किसने की थी? तो इंडोनेशिया जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं यहाँ पर, तो देखो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो है यहाँ पर 3 जो है सही आंसर है। 2017 का ज्ञानपीठ सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये जो है कृष्णा सोबती जो है इसका सही आंसर है। ये उस टाइम का करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड। आगे देखते हैं इसमें,
तो यहाँ पर फ्रेंड देखो, यहाँ पर अगले पार्ट्स में यहाँ पर तार्किक योग्यता मतलब जो है रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर जो है आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन के यहाँ पर देखो, इस वाले क्वेश्चन को हमें समझना है। और उसके बाद देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, उपयुक्त जो दो आकृतियों में कुछ संबंध है, निम्नलिखित आकृतियों में से उस जो आकृति समुच्चय को चुनिए जो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है कि जिसका वही संबंध जो उपरोक्त आकृतियों का है। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या करना है, इसको देखना है। उसके बाद देखने के बाद समझने के बाद ये वाला ऑप्शन जो है सही जो है ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है क्वेश्चन नंबर 32 में, किसी कूट भाषण प्रिंसेस को जो है यहाँ पर देखो ECIN जो TU ऐसा लिखा जाता है। उसी प्रकार से कूट भाषा में जो यहाँ पर स्पाइस जेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3, मतलब यहाँ पर जो टिक लगा है ये जो है इसका सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड, तो अगला प्रश्न देखते हैं। मैं इन सभी का एक्सप्रेशन फ्रेंड अलग से वीडियो में आपको बता दूंगा, हम यहाँ पर जो है केवल इसका आंसर बता रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 33 में यहाँ पर हमको क्या करना है, इस वाले यहाँ पर जो डायग्राम को देखना है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त आकृति का जो प्रतिबिंब जबकि दर्पण को रेखा AB पर प्रतिबिंब जो है रखा गया है। तो इसको देखने के बाद ठीक है, तो इसमें देखने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसके बारे में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में, कोई व्यक्ति घंटा घर के निकट खड़ा है, वह दक्षिण की ओर चलकर बिंदु P पर पहुंच जाता है जो कि घंटा घर से 8 किलोमीटर दूर है। वह बिंदु P से दायां मुड़कर 6 किलोमीटर दूरी तक चलता है और बिंदु Q पर पहुंचता है। बिंदु Q से वह फिर दायां मुड़कर बिंदु R पर पहुंचता है जो कि बिंदु Q से 10 किलोमीटर की दूरी है। बिंदु R से वह दायां मुड़कर स्थान S पर पहुंचता है तो जो R से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी वह घंटा भर से कितनी दूर तथा किस दिशा में है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है 1, मतलब यहाँ जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से एक शब्द जो है अन्य 3 से भिन्न है, उस विषम शब्दों को चुनना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ऑप्शन 4 जो है सफ़ेद इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, संख्याओं 3, 4, 5 का जो है वही संबंध बताइए जो संबंध संख्याओं 1, 2, 3 संख्याएं 1, 4, 9 से है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 1 जो है 9, 16, 25। क्वेश्चन नंबर 37 है, इंदर एक पुरुष तथा जो है सहज एक स्त्री है। सहज की माता इंदर की माता की बहन की छोटी है। सहज का इंदर से क्या संबंध है। तो ऑप्शन 1 जो क्या है यहाँ पर भतीजी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 में देखो निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से देखना है, होपफुल, हेल्पफुल, हेल्थी, हीलिंग, हेटिंग। तो इनको क्या करना है, हमको अल्फाबेट के क्रम से जमाना है। ठीक है, उसके बाद देखो शब्दों को उसके क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा ऐसा कहा जा रहा है। तो हीटिंग जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में 8 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन की सभी भुजाओं को लाल रंग से रंग दिया जाता है। अब इस प्रत्येक 2 सेंटीमीटर की भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया है। इनमें से कितने छोटे घनों की एक या अधिक भुजाओं को लाल रंग से रंगा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 है, 56 का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। तो देखो किसी 18 सेंटीमीटर गुना यहाँ पर 48 सेंटीमीटर गुना 16 सेंटीमीटर वाले जो आकार की सोने की ईंट को पिघलाकर घन की आकृति में परिवर्तित किया गया है। इस नई आकृति की एक भुजा किसके बराबर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 24 सेंटीमीटर के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 41 में। तो ये जो है तीसरा पार्ट है जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है यहाँ पर है। देखो इसमें यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन से है। यहाँ पर देखो कौन से है, कीबोर्ड तथा माउस जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कीबोर्ड तथा माउस। क्वेश्चन नंबर 42 में देखते हैं यहाँ पर, कृत्रिम ज्ञान निम्नलिखित में से किसके लिए विज्ञान तथा इंजीनियरिंग है। तो यहाँ पर देखो कूट में दिया गया है कौन सा विकल्प है। देखो बुद्धिमत्ता पूर्वक जो मशीनें बनाने के लिए है, मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो ये दोनों ऑप्शन में से यहाँ पर जो कूट दिया गया है, ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल ए, मतलब यहाँ पर जो है बुद्धिमत्ता पूर्वक मशीन चला बनाने के लिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन जो ए, मतलब यहाँ पर केवल 3 जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय आईटी कंपनी है। तो HCL और यहाँ पर TCS दिया गया है, डेल तथा TCS दिया गया है, इंटेल और विप्रो है, इंटेल तथा यहाँ पर HCL है। तो ये दोनों HCL और TCS जो है भारतीय आईटी कंपनियाँ हैं। आगे देखते हैं 44 में, निम्नलिखित में से कौन सा जो है फॉन्ट इम्पैक्ट MS पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर जो है स्ट्राइक थ्रू जो है सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 45 में MS वर्ड में जो यहाँ पर थिसारस टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन है समानार्थी तथा विलोम शब्द के लिए जो है थिसारस टूल का उपयोग जो है किया जाता है। ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं, निम्नलिखित युग में दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर युग में दिए गए हैं तो देखो वाईफाई हो गया, मॉडेम, क्रोम केबल, यहाँ पर देखो क्या दिया, फाइल और हार्ड ड्राइव चार्जिंग केबल। तो इसमें क्या दिया, युग में शेष 6 भिन्न है ऐसा पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा केवल बी, मतलब जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं, MS ऑफिस में जो फॉर्मेटिंग टूल बार तथा फॉन्ट साइज टूल में खाली स्थान सबसे छोटा तथा खाली स्थान सबसे बड़ा फॉन्ट साइज उपलब्ध है, ठीक है। तो कौन सा जो 8 और 72, मतलब सबसे मिनिमम साइज क्या है 8 और सबसे बड़ा साइज क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है 72, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसी डॉक्यूमेंट जो MS ऑफिस में डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कट और पेस्ट का जो है उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक स्लाइड के ले जाने और दूसरी स्लाइड के आने के मध्य मोशन इफेक्ट डालने के लिए निम्नलिखित में से किस जो है विशेषता का उपयोग किया जाता है? तो स्लाइड ट्रांजिशन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से क्या समानता है, ठीक, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो सभी सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 51 में, जो शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपने कक्षा 5वीं के गणित के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की, इसमें अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए। आपको दूसरी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना तथा परीक्षा लेनी है, आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे, ऐसा इसमें पूछा जा रहा है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नैदानिक परीक्षण जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है, वह प्रायः चित्रों का सुराग के रूप में प्रयोग कर इसकी कहानी को फिर से कहता है, वह किस प्रक्रिया अवयव को दर्शाता है? सही आंसर हो जाएगा आपतिक पठन जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 में देखते हैं, सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है? सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 जो है सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है? तो यहाँ पर देखो आंकड़ों की व्याख्या करना तथा निष्कर्ष निकालना जो है अधिगम की विधियाँ नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ये हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विकास में आनुवंशिकता के प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? तो कौन करता है यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 3 में देखो, यह इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहाँ तक जाएंगे, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 56 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है? तो देखो कौन सा गुण नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, वह जो है सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना जो है क्या हो जाएगा, अपना प्रमुख लक्ष्य मान जो है बनाता है, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 में देखते हैं, कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि, कैसे प्रभावी हो सकता है? तो यहाँ पर जो सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, वह विद्यार्थियों को प्रवीणता में सहायता करे, मतलब जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 में देखो, समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्न में से, यहाँ पर देखो निम्न में से क्या दिया गया है फिर, तो कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में से सामने नहीं आता है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 3, समस्या के समुचित समाधान प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करना जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 59 में देखते हैं, किसी विद्यार्थी की अनुचित अनुक्रिया को निपटने का उत्तम तरीका है, कौन सा तरीका उत्तम हो सकता है? तो दूसरे विद्यार्थी से सही उत्तर बताने के लिए कहना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 60 में देखते हैं, किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा क्या है? तो सटीक परिभाषा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, विद्यालय में संगठित अनुभवों का जो पूर्ण सेट जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 61 में देखते हैं, प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति जो है संवेगी अनुक्रिया निम्न में से किसका परिणाम है? तो देखो किसका परिणाम है, अधिगम का, परिपक्वता का, समायोजन का जो है और वर्धित इंद्रिय बोध का। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, अधिगम जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 में देखते हैं, बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय क्या है?
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है यहाँ पर देखो 63 में मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर कूट दिया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं जब इसका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो लेकर आऊँगा तो आपको इसका पूरा डिटेल जो है बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, मतलब ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है यहाँ पर, आरंभ के प्राथमिक वर्षों अर्थात कक्षा 4वीं तक के गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो किस प्रकार के प्रयास, ऑप्शन नंबर 1 जो है अधिगम कठिनाइयों का निदान करना जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं है। तो देखो यहाँ पर कूट दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 में देखते हैं, सामान्यीकृत विचार तथा विशेषताएं जो एक पुरुष तथा महिला में होनी चाहिए निम्न में से क्या है यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो जेंडर रूढ़ धारणा जो है सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है यहाँ पर, निम्न में से किसके द्वारा अधिगम अंतराल की पहचान तथा इसका निराकरण किया जाता है। तो यहाँ पर देखो उपचारी अध्यापन का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 68 में देखते हैं, व्यक्तिगत शिक्षा योजना आईपी निम्न में से किस विचार पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पर देखो योग्यता आधारित समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बच्चे की भाषा समर्थता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है। सही आंसर हो जाएगा शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 70 में देखते हैं, सूक्ष्म अध्यापन एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है। तो देखो विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षा की तैयारी हेतु जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आज के वीडियो में बस इतने फ्रेंड, इसके बाद हम जो है इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।